Hello बच्चों, let's read the question. The question says that most of the copper used in mat wire has been electrically refined by depositing it from the copper salt solution. Divalent, that is copper salt solution is a divalent compound on the cathode. Now, what is the cost of the electric energy required per kg of the copper if the cost of electricity is 4 rupees per kilowatt per kilo watts basically or and the shell operates at 0.33 volt and the electrochemical equivalence of the copper is given 0.00033 gram per coulomb is इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर गिवन है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर हम मोस्ट ऑफ द कॉपर यूज्ड की बात करें तो वायर को हम इलेक्ट्रिकली रिफाइन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं किसमें आपका कॉपर सॉल्ट को, और ये कैथोड में होता है। कैथोड में बेसिकली रिडक्शन होता है। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर प्लस टू आयन में होता है और वहाँ पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो रिडक्शन हो जाता है कैथोड में, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो क्या गिवन है आपके पास, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस गिवन है कॉपर का। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ग्राम पर कूलम है, ग्राम पर कूलम। तो अगर मुझे पर केजी अगर हमें निकालना हो, पर केजी के लिए क्या करेंगे कि कितना चार्ज है पर केजी, इसको रिवर्स कर देते हैं और साथ में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ कूलम कितना चार्ज है, नंबर ऑफ कूलम यानी कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ कूलम, नंबर ऑफ कूलम क्या है आपके पास, कूलम प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको COU हो जाएगा, ठीक है, कूलम्ब चार्ज रिक्वायर्ड या फिर नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड किसमें, पर केजी में। एक केजी में कितना है, क्योंकि यहाँ पे पर किलोग्राम यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स करने का मतलब, और साथ में 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि ग्राम है, पर ग्राम बन जाएगा। रिवर्स करेंगे तो पर ग्राम, कूलम पर ग्राम आ जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो 0.0033 है, तो ये क्या बन जाएगा, कूलम पर केजी आ जाएगा। तो पर केजी हमने चार्ज निकाल लिया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना वो निकाल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका एनर्जी का फॉर्म में पर कितना किलो वाट्स में, ठीक है, किलो वाट्स में हमें पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना वो निकाल लेते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें तो एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी क्या होता है आपके पास, चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। अगर वोल्टेज के फॉर्म में देखा जाए तो चार्ज हमने निकाला है यहाँ पे कि 1000 है, और 0.03 इसको अगर चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.33 इंटू 10⁻³ जो कि ऊपर जाकर 1000 बन जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.33 के साथ। तो ऐसा इसलिए किया था कि ये कैंसिल आउट हो जाए, और ये 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 आ जाएगा। तो 10⁻6 जूल आ गया आपका यहाँ पे एनर्जी, इतना रिक्वायर्ड है। और अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे किलोवाट्स आर में गिवन है, ठीक है। आपके पास 4 रुपीज पर किलोवाट्स आर, ठीक है। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास कॉस्ट है वो 4 रुपीज किलोवाट्स पर आर है। और किलोवाट्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक्चुअल में किलो जूल पर सेकेंड है, किलो जूल पर आर है बेसिकली। तो ये आर में है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करें, हमें निकालना हो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट। तो कॉस्ट हम क्या करेंगे, जो भी आपका कॉस्ट है पर किलो के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से। यानी कि एक काम करते हैं, ये पर सेकंड के लिए होता है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3600 से, तो पर सेकंड में आ जाएगा। और जैसे ही सेकंड में आया, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि इतना एनर्जी के लिए चाहिए। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, 10⁻³ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो तो 10 बचेगा, तो 40/36। तो 40/36 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1.11 रुपीज, 1.11 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। इतना आरएस आप क्या कह सकते हैं, इतना आपका आरएस जरूरत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।